Malika and I am here to teach you chemistry. Okay, the first chapter of chemistry, that is matter in our surroundings. Fine. देखो बच्चे, इस चैप्टर में ना आपको मैटर के बारे में पढ़ना है. आपके आसपास जितने भी मटेरियल्स हैं वो किस चीज़ के बने हैं. ओके, दैट इज द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, द फर्स्ट चैप्टर. फाइन. हियर माई ईमेल एड्रेस इज गिवन. अगर आपको मेरे को पर्सनली कांटेक्ट करना है तो आप इस मेल एड्रेस पे मेल कर सकते हो. फाइन. चलो फिर स्टार्ट करते हैं. ओके, सी हियर बेटा, लाइक दिस इज इंट्रोडक्शन. ओके, पहली बात तो ये है कि कोई पूछेगा आपसे कि मैटर क्या होता है तो आप क्या बोलोगे. एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. देखो यहाँ पे दो बातें हैं. सबसे पहली बात कि हर वो वस्तु जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है. स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब वॉल्यूम है ना. स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब वॉल्यूम, यानी कि वो एयर में कोई जगह अगर घेरती है तो उसको बोलेंगे कि वो मैटर है. बस इतना ही काफ़ी नहीं है. इसके साथ एक और कंडीशन है बच्चे, हैज मास. उसका कोई कुछ मास भी होना चाहिए. ओके ना, उसके अंदर कुछ मटेरियल्स होने चाहिए. ठीक है, मास मतलब मटेरियल्स होने चाहिए, तो उसको कहेंगे मैटर है वो. फाइन. ओके, मैं एग्जाम्पल्स आपको दूंगी कि कौन कौन से मटेरियल्स को आप मैटर कह सकते हो और कौन कौन से को नहीं कह सकते हो. ओके, बट वो लेटर ऑन. पहले हम लोग देखते हैं कि मटेरियल्स जो है, मैटर कहो या मटेरियल कहो, बोथ आर द सेम थिंग. फाइन. तो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर क्या हैं. इस अर्थ पे वैसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि मैटर की बनी हुई हैं. तो द पंच तत्वाज आपने सुना भी होगा धार्मिक ग्रंथ में, है ना, कि लोग पंच तत्वाज की बात करते हैं. दैट इज एयर, वाटर, सॉइल, स्काई एंड द अर्थ. ओके, ये पंच तत्व होते हैं और ये सारे के सारे मैटर के बने होते हैं. देखो ना, इसमें से एयर, वाटर, सॉइल, स्काई, अर्थ, इन सब के पास जो है ना वॉल्यूम होता है. दैट इज दे ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, और सबके पास मास भी होता है. ओके, सो दैट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर क्या हो जाएंगे, एयर, वाटर, सॉइल, स्काई एंड अर्थ. और इन सबसे रिलेटेड जितने भी हैं वो सारे के सारे मैटर हो जाएंगे. जैसे अर्थ पे अब जो भी है, अर्थ पे टेबल, चेयर, पीपल जो भी है वो सब मैटर हो जाएगा. फाइन. चलिए, तो ये जितने भी यहाँ पे आपको कंस्टिट्यूएंट्स दिखाई दिए ना, इसमें जितने भी मैटर होते हैं ना वो 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं. कोई तो होगा जो सॉलिड होगा, कोई तो होगा जो लिक्विड होगा, कोई होगा जो गैसियस होगा. बट हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, किसको गैस बोलेंगे, तीनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, ये हम लोग आगे बात करेंगे. इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है एंड किसको गैस बोलेंगे. राइट. ओके, यहाँ देखो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर क्या होता है. मैटर किस चीज़ का बना होता है. ओके, तो मैटर किस चीज़ का बना होता है ना, इसको पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया जो कि आपके बुक में भी दे रखा है, तो मैंने वही यहाँ पे कॉपी कर लिया है. इस एक्सपेरिमेंट को पहले समझो कि इसमें किया क्या गया है. देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे वाटर लिया गया है. वाटर में ये पोटेशियम पर मैग्नेट एक तरह का कह सकते हो कंपाउंड होता है. ये रेड कलर का होता है, तो इसको यहाँ पे डाल दिया गया तो ये रेड हो गया पूरा का पूरा वाटर. ओके, अच्छा, इसमें से ये टेस्ट ट्यूब में 10 ml सॉल्यूशन निकाल लिया गया इस बीकर से, और फिर उसको नेक्स्ट बीकर में डाल दिया गया. इसमें ऑलरेडी पानी था, सब में पानी था, 100 ml जो है ना सब में वाटर था. ओके, तो इसको डाल दिया गया. इसमें कलर थोड़ा सा हल्का हो गया. इसमें से फिर से टेस्ट ट्यूब में 10 मिलीलीटर निकाल लिया गया, फिर से दूसरे वाले वाटर में डाल दिया गया. ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा लाइट हो गया रेड कलर, बट अभी भी रेड है. ओके, फिर आगे भी वैसे ही किया गया, अभी भी रेड है. मतलब इसको बहुत ज़्यादा बार रिपीट किया गया, बट देखा गया कि रेड कलर जो है वो गायब नहीं हो रहा है. ओके, तो इससे ना 2 बातें प्रूफ हुई. पहली बात तो ये कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. जितने भी मैटर होते हैं, चाहे वो वाटर हो, चाहे यहाँ पे पोटेशियम पर मैग्नेट हो जो रेड कलर का था, ये सारे के सारे पार्टिकल्स से बने होते हैं. तभी तो ये आपस में मिक्स हो गए. ओके, और मिक्स होकर के ये पार्टिकल्स जो थे इतने छोटे थे कि इस टेस्ट ट्यूब में आ गए, फिर ये यहाँ पे मिक्स हो गया, फिर यहाँ पे भी इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स थे कि इस टेस्ट ट्यूब में आ गए. ऐसे ऐसे आगे होता चला गया. ओके, और दूसरी बात ये पता चलती है कि दीज पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेकेड आई. अब इन पार्टिकल्स को नहीं देख सकते नेकेड आई से, बट ये होते ज़रूर हैं. अगर नहीं होते, आप ये सोचो ना कि इतना थोड़ा सा पोटेशियम पर मैग्नेट यहाँ पे डाले हो, बट फिर भी कलर जो है ना आपको बहुत ज़्यादा बीकर्स तक दिखाई देंगे. तो अब सोचो कि कितने छोटे रहे होंगे पोटेशियम पर मैग्नेट के पार्टिकल्स.
है ना, कि इतना ज़्यादा बीकर्स तक आपको कलर प्रोवाइड करा रहे हैं, ओके ना, बट वो पार्टिकल्स आपको आँख से दिखाई तो नहीं देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन यही निकाल सकते हैं कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेकेड आई, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, पहले वाले का रीज़न ये है, सेकेंड वाले का रीज़न ये है, फाइन। देखो इफ़ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ रेड कलर दैट इज पोटेशियम पर मैग्नेट, या फिर कलर का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इन वाटर द कलर ऑफ वाटर टर्न्स रेड। अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट को कलर को डालते हो वाटर में तो क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स है दोनों मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने से पूरा का पूरा बीकर का कलर जो है वो रेड हो जाता है। आप सोचो इतना कम था रेड का पार्टिकल, तो वो फिर भी मिक्स होकर के इतना गाढ़ा सा कलर, इतना डार्क सा कलर दे दिया इस बीकर को, इस बीकर के वाटर को, है ना। दिस इज सो हैपेंड, ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ रेड कलर मिक्सेस विद द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये रेड कलर था वो भी पार्टिकल का बना हुआ था और वाटर भी पार्टिकल का बना हुआ था, तो बोथ गेट मिक्स टुगेदर, ओके। सो हम कह सकते हैं कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ओके। चलो सेकंड बात कैसे कह सकते हैं कि पार्टिकल्स बहुत छोटे थे, तो अब देखो ना, ऑन डाइल्यूशन ऑफ कलरफुल सॉल्यूशन, हम जो लोग कलरफुल सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे थे, वी कैन स्टिल सी द कलर, हम लोग को अभी भी कलर दिखाई दे रहा था। इसका मतलब कि पार्टिकल्स बहुत छोटे रहे होंगे ना रेड कलर के, तभी तो आगे फॉरवर्ड होते जा रहे हैं, ओके। तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल टू बी सीन बाय नेकेड आई, इतने छोटे होते हैं कि वो आँख से दिखाई नहीं देते हैं। बच्चे देखो बहुत बार ना एग्जाम में आता है कि जस्ट राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, तो वहाँ पे आप दोनों बस लिख दोगे तो काम चल जाएगा, बट बहुत बार आता है कि अपनी एक्टिविटी करके आप प्रूव करो मेरे को, तो ये एक्टिविटी है बट आप इसको लिखोगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा ना, इस वजह से मैंने इसको शॉर्ट में लिख रखा है, ओके फाइन। अब यहाँ देखो बच्चे, एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर, आप मेरे को बताना कि इसमें से कौन मैटर है और कौन मैटर नहीं है। अब यहाँ देखो बच्चे, एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर, आप मेरे को बताना कि इसमें से कौन मैटर हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है। मैंने तो यहाँ पे लिख दिया है बट फिर भी देखो, ये जितने भी इस कॉलम में है ना, ये सारे के सारे मैटर हैं, यानी कि सबके पास वॉल्यूम है और दूसरा मास भी है, और ये सारे के सारे मैटर नहीं है, यानी इनके पास वॉल्यूम और मास दोनों में से कोई भी नहीं है। एयर के पास वॉल्यूम होता है, ओके, जूस, टेबल, पीपल, सॉइल, फूड, बल्ब, फ्लावर, बेड, ये सारे के सारे मैटर हैं, तो आई थिंक इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। बट इसमें हो सकती है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो हैप्पीनेस क्या है, एक तरह की फीलिंग है ना हैप्पीनेस बेटा, इसमें तो किसी तरह का वॉल्यूम या मास नहीं है, ये तो फीलिंग है ना, इस वजह से ये मैटर नहीं है। स्मेल, ये भी एक फीलिंग है, इसमें भी ये भी मैटर नहीं है। टाइम, टाइम तो हम लोग यूनिट है ना, एक तरह का यूनिट नहीं कह सकते, फिजिकल क्वांटिटी है ना, ओके। तो ना बोलते हैं बस ये टाइम, बट टाइम कोई वस्तु तो नहीं होती है, कोई स्पेस तो नहीं रहती है, इसके पास कोई मास तो नहीं होता है। उसी तरीके से साउंड भी तो हम लोग को बस सुनाई देती है ना, एक तरह का एनर्जी होता है। अच्छा एनर्जी तो मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है, साउंड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी, थॉट्स तो हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं। अच्छा रेनबो भी तो बस ऐसे हम लोग टर्म दे रखा है हम लोगों ने एक रेनबो कलर्स को, ओके। अच्छा ग्रेविटी भी एक तरह का फोर्स होता है, इसमें कि मास और वॉल्यूम नहीं होता है, ओके। तो ये सारे के सारे मैटर नहीं हैं और ये मैटर हैं। एग्जैक्टली बात ये है ना कि जितने भी ऐसे सबस्टांसेस जिसके पास की वॉल्यूम हो और मास हो, दोनों हो, उसको मैटर बोलेंगे, और जिसके पास ये दोनों नहीं हो उसको बोलेंगे मैटर नहीं है, ओके। बस आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में ओके नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पार्टिकल्स को स्टडी किया, ओके किया ना, कि मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेकेड आई। जैसे मेरे को याद है ना वैसे आपको भी याद होनी चाहिए, ओके। चलिए मैंने तो वैसे ही आपको समझा रखा है। कल हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि पार्टिकल्स के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, ओके। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कल का टॉपिक, और फिर हम लोग कल देखेंगे कि सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेज में किस तरीके से ये पार्टिकल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ओके उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। बट अगर आप वीडियोस मेरे देखते हो, आपको अच्छा लगता है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप मेरे को कमेंट में बताओ, बताने से मेरे को पता चलता है कि आप पढ़ रहे हो, ओके। और लाइक बटन तो पक्का ही हिट करो, और अगर आपको वीडियोस पसंद नहीं आते तो डिसलाइक भी कर सकते हो, ओके, बट कोई रिस्पॉन्स तो दो,
ठीक है। और मेरे और सारे वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करो, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ओके, चलिए। और ना अपने फ्रेंड्स को ये सारे वीडियोस शेयर करो, तो वो भी पढ़ पाएंगे, क्योंकि अभी तो स्कूल बंद चल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आपको वो थैंक यू भी बोलेंगे अगर उनको वीडियोस पसंद आएंगे तो। ओके, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।